हम मिलकर दारुका पर प्रहार करेंगे तो उसे अवश्य हरा पाएंगे। नहीं देवराज, तुम सब देवता तो क्या, स्वयं त्रिदेव मिलकर भी दारुका को नहीं हरा पाएंगे। क्यों नहीं? अभी पता चल जाएगा। इस वज्र की शक्ति का अभिमान है ना तुम्हें? चलो आज तुम्हें इसकी पीड़ा का स्वाद चखाती। नहीं, रुक जाओ। अब हुआ ना खेल और भी रोचक। वो कैसे महाराज? इस घटना के मध्य जो शनि जागरूक होने वाले हैं, वो शनि जो क्षमा में विश्वास नहीं रखते, मानव होकर देवों को दुख देने वाली दारुका को नहीं छोड़ेंगे वो। इस कर्म फल के आगे देवी क्या निर्णय लेगी, वो देखना रोचक होगा। दारुका शक्ति के मद में डूब चुकी है महादेव। इंद्रलोक पाने के पश्चात न जाने किस लक्ष्य की ओर अग्रसर है दारुका। क्या हुआ महादेव? क्या दारुका ने पुनः कुछ किया? अधिक कुछ नहीं देवी, दारुका ने केवल स्वर्ग को अपने अधीन कर लिया है। तो ये है उसका षड्यंत्र। वो असुर माता दिति के पद चिन्हों पर चलना चाहती है। देवी दारुका आज अपने पथ से इतना भटक चुकी है कि आप सोच भी नहीं सकती। दारुका, 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 दारुका,
दारुका अब किस ओर? स्त्री सशक्तिकरण की ओर। मैं संसार की हर स्त्री को दिखाना चाहती हूँ कि एक साधारण स्त्री कितनी शक्तिशाली होती है। हर देवता का बल छीन लूंगी मैं। दारुका, मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो अनुचित था, किंतु अब तुम जो कर रही हो वो भी उचित नहीं है। बंद करो ये घातक खेल, अन्यथा सब कुछ हार बैठोगी। दारुका, मेरी बात तो मानो। दारुका, ये तुमने उचित नहीं किया दारुका। हम मिलकर दारुका पर प्रहार करेंगे तो उसे अवश्य हरा पाएंगे। नहीं देवराज, तुम सब देवता तो क्या, स्वयं त्रिदेव मिलकर भी दारुका को नहीं हरा पाएंगे। क्यों नहीं? अभी पता चल जाएगा। प्रभु, सोच कर रहे, चलिए चलते और दारुका पर प्रहार करते हैं। चलिए। कोई भी प्रहार की पहल नहीं करेगा। कैलाश में कैलाश स्वामिनी का निर्णय सर्वोपरि होगा। जो भी देवी की इच्छा होगी, यहां केवल वही होगा। अब ये कैलाश मेरा हुआ। यहाँ की देवी मैं हूँ, देवी मैं हूँ, देवी मैं हूँ। प्रणाम माता। चिंता ना करें माता, ये कैलाश मैंने अपने लिए नहीं आपके लिए जीता है। अब आपको यहाँ कोई दुख नहीं पहुंचा सकता। कोई आपको दासी की भांति बंधक बनाकर नहीं रख सकता, महादेव भी नहीं। दारुका, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूं, मैं कैलाश स्वामिनी हूं, किसी की दासी नहीं। मुझे यहां कोई पीड़ा, कोई दुख, कोई कष्ट नहीं है। मैं जानती हूं तुम्हें ये संदेह क्यों हो रहा है, और ये भी जानती हूं कि ये सब तुम मेरे लिए कर रही हो, किंतु ना तुम्हारा संदेह उचित है और ना ही तुम्हारा चुना हुआ मार्ग। संसार शिव को भोलेनाथ कहता है, किंतु यदि मेरी दृष्टि से देखे तो सबसे भोली आप है माता, जिन्हें आभास ही नहीं कि वो अपने ही पति के कारागृह में बंधक है। सादी भाषा और सरल स्वभाव से आप समस्त संसार को मूर्ख बना सकते हो, किंतु मुझे नहीं। मैं जान चुकी हूं कि ये प्रेम नहीं, छल है। मेरी माता को कैलाश तक सीमित रखने का खेल है। उन्हें देवी से दासी और स्वामिनी से सेविका बनाने का षड्यंत्र है ये।
संसार को दिखाने के लिए तो आपने उन्हें देवी का स्थान दे दिया, किंतु यहाँ कैलाश में वो केवल दासी है, केवल दासी है, केवल दासी है। आप जैसा अघोरी शमशानवासी एक स्त्री के मन के भाव को कैसे पढ़ सकता है? आपने केवल मेरी माता के सरल मन का लाभ उठाया है। आपने कभी मेरी माता को वो सम्मान दिया ही नहीं जिसकी वो अधिकारी है। सृष्टि के आगे तो आपने स्वयं को सर्वगुण संपन्न सिद्ध कर दिया, किंतु आपका सत्य मैं जानती हूँ। आप केवल छलिया है, छलिया। और आप ही क्यों? हर देव, हर पुरुष, हर पति छलता ही तो है अपनी पत्नी को। देव हो या उनके महादेव, सब समान है। सब स्त्री को स्वयं से निम्न समझते हैं। सिर का मुकुट नहीं, पगों की धूल मानते हैं, धूल मानते हैं, धूल मानते हैं। बस दारुका। मेरे शिव के विरुद्ध एक शब्द और मत कहना। इस कथा का आरंभ एक वचन से हुआ था कि मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगी, और अब इस कथा का अंत उसी वचन की पूर्ति के लिए